कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के बीच आर्थिक संकट से जूझ रहे छत्तीसगढ़ के किसानों को राहत देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के किसानों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना का तोहफा लेकर आई है। 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने और किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के लिए सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना का संचालन कर रही है। इस योजना के तहत किसानों को अधिकतम 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि दी जा रही है, जिसका सीधा फायदा प्रदेश के 19 लाख किसानों को मिल रहा है। योजना के तहत 5700 करोड़ रुपए की राशि 4 किस्तों में सीधे किसानों के खाते में भेजने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य है जो किसानों को सीधे तौर पर बैंक खातों में राशि ट्रांसफर कर रहा है। ये राशि किसानों को धान के समर्थन मूल्य के अलावा दी जा रही है। दरअसल कांग्रेस ने 2,500 रुपए की दर से किसानों से धान खरीदने की बात कही थी, लेकिन केंद्र ने बोनस देने के लिए सहमति नहीं दी। ऐसे में भूपेश सरकार ने अलग योजना बनाकर किसानों को धान के अंतर की राशि देने का ऐलान किया और राजीव गांधी योजना के तहत ये भुगतान किसानों को किया जा रहा है। इस योजना के तहत धान और मक्का किसानों को अधिकतम 10,000 रुपए प्रति एकड़ दिया जाएगा। आज पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती है और इस मौके पर छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों, तेंदूपत्ता संग्राहकों और गोबर विक्रेताओं को बड़ा तोहफा दिया। आज हुए विशेष कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल के साथ ही मंत्री रविंद्र चौबे और टीएस सिंहदेव के साथ कई मंत्री मौजूद रहे। राहुल गांधी और पीएल पूनिया भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में करीब 19 लाख किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की। इस दौरान गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं और तेंदूपत्ता संग्राहकों को करीब 237 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि दी गई। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित करते हुए भूपेश सरकार की तारीफ की और केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार हमेशा संतुलन बनाकर चलती है, जबकि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ का हक मार रही है। राहुल गांधी ने लॉकडाउन को लेकर भी पीएम पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिना बताए लॉकडाउन किए जाने से देश की संगठित व्यवस्था को चोट पहुंची है। तेंदूपत्ता संग्राहक प्रोत्साहन पारिश्रमिक हमने चुनाव के समय वादा किया था कि 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा के दर से तेंदूपत्ता खरीदी करेंगे और उसे निभाए भी, जिसमें 12 लाख संग्राहकों को 371 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया और प्रोत्साहन राशि के रूप में आज 233 करोड़ की राशि संग्राहकों के खाते में आज डाले जाएंगे आपकी उपस्थिति में। ये जीएसटी सिर्फ टैक्स नहीं है, ये जीएसटी रास्ता साफ करने का तरीका है। ये जीएसटी असंगठित अर्थव्यवस्था को नष्ट करने का तरीका है। पिछले 6 सालों में नरेंद्र मोदी जी असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है। क्यों किया है? क्योंकि इस असंगठित अर्थव्यवस्था में पैसा है और नरेंद्र मोदी जी उस पैसे को बिग बिजनेस के हवाले करना चाहते हैं। और इस समय हमारे साथ खुद कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे जुड़ रहे हैं, साथ ही उमेश पटेल जो उच्च शिक्षा और खेल और युवक कल्याण विभाग देख रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और डॉक्टर अजय चंद्राकर राजनीतिक विश्लेषक इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले रविंद्र चौबे जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि छत्तीसगढ़ का किसान आपकी ओर एक लगातार जो वादा किया था उसको लेकर देख रहा था और अब सरकार किस्तों में उस राशि को उनके खाते में पहुंचा रही है। सबसे पहले तो आज विशेष दिन, दूसरी किस्त इसकी जारी की गई है, क्या कहेंगे? किस्त का कारण अभी आप समझ रहे हैं, कोरोना के कारण जो पूरे प्रदेश की और देश की और विश्व की अर्थव्यवस्था है वो चरमरा सी गई है। हम लोगों ने पहले जब बजट में प्रावधान किया तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए पूरे 5,700 करोड़ का एक साथ प्रावधान किया था
और हमारी मंशा थी हम किसानों को एक साथ पूरा पैसा दें। केंद्र सरकार से जो पैसा छत्तीसगढ़ सरकार का हिस्से का है, जीएसटी में जो हमारे 5 महीना से राशि आ नहीं पा रही है, हमारा सेस जो माइनिंग सेस की कटौती होती है, हमारी जो टैक्स की कटौती होती है, हमारे छत्तीसगढ़ का जो हक है वो भी हमें नहीं मिल पा रहा है। ताकि किसानों को तो पैसा देना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। दूसरी बात ये है कि लगातार केंद्र सरकार के साथ हमारे पत्र व्यवहार भी हुए, हमने सादर अनुरोध भी किया कि छत्तीसगढ़ में हमारा कमिटमेंट है कि 2500 रुपया प्रति क्विंटल हम किसानों को देंगे पैसा, और उसके लिए पहले साल हमने पूरा पैसा किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर किया था। लेकिन इस साल केंद्र सरकार ने बार बार पत्र के माध्यम से कहा कि 1815 रुपया सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित है, उससे ज्यादा आप 1 रुपया भी नहीं दे सकते, वरना छत्तीसगढ़ का चावल नहीं खरीदा जाएगा। इसलिए हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाया और इससे किसानों को बहुत फायदा हुआ। इसमें केवल धान उत्पादक किसान नहीं है, हमने मक्का उत्पादक किसानों को भी इससे जोड़ा हुआ है, हमने गन्ना उत्पादक किसानों को भी इससे जोड़ा हुआ है। और आने वाले समय में अभी तो पहली किस्त राजीव जी के शहादत दिवस के दिन हमने दिया, आज राजीव जी के जयंती के दिन हमने दूसरी किस्त दिया, और आज आपने देखा होगा लगभग 17,500 करोड़ रुपया की राशि लगभग छत्तीसगढ़ के 32 लाख किसान परिवार, चाहे वो गोपालक हो, चाहे वनवासी परिवार हो, चाहे 19 लाख किसानों के खाते में। तो ये अपने आप में इस मंदी के दौर में जब सारे स्टेट, सारे राज्य अपने कर्मचारियों का भी वेतन नहीं दे पा रही है, 7 राज्यों ने तो 30 से 40% कर्मचारियों की वेतन की कटौती कर दी है। और ऐसे समय में भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी और पूरा छत्तीसगढ़ की सरकार अगर किसानों के खाते में सीधा पैसा दे रही है तो अपने आप में बहुत बड़ी योजना है। और सौभाग्य से देखिए, आज केंद्रीय सरकार के मंत्री आदरणीय हरदीप पुरी जी ने राज्य सरकार के गोधन न्याय योजना की प्रशंसा की। कल मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने कहा कि इस योजना को मध्य प्रदेश में लागू करने की जरूरत है, और सौभाग्य से हमारे सर्वमान्य नेता राहुल जी इससे जुड़े हुए थे। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर छत्तीसगढ़ सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा किसानों के लिए जो न्याय योजना है और गरीबों के लिए जो न्याय योजना है और वनवासी और आदिवासियों के लिए जो योजना बनाई गई है, निश्चित रूप से इसका लाभ छत्तीसगढ़ में व्यापक रूप से पड़ेगा। और मैंने पहले भी कहा है, अगर गांव में किसानों के खातों में पैसा जाएगा, साथी हैं कैबिनेट के, गांव में गरीबों के खातों में बिल्कुल रविंद्र चौबे जी, आपके जो कैबिनेट के साथी हैं वो भी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और एक छोटा कमेंट में उनका ले लेता हूं, फिर आपके पास मैं वापस लौटूंगा। उमेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी कैबिनेट में आपके साथी हैं। और उमेश पटेल साहब, रविंद्र चौबे जी जैसा बता रहे हैं कि बहुत कोशिश की है किसानों तक ये लाभ पहुंचे, इसके लिए सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम किया है, आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से हमारे आदरणीय चौबे जी ने कहा कि ये एक बहुत मुश्किल समय है, पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में, छत्तीसगढ़ में एक मंदी का समय है। कोरोना जैसे एक पैंडेमिक बीमारी से हम लोग जूझ रहे हैं, और इस समय इस तरह की योजना लाकर डायरेक्ट किसानों के जेब को भरने का काम छत्तीसगढ़ सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, आदरणीय चौबे जी के नेतृत्व में कर रही है। मुझे लगता है कहीं न कहीं ये छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी को भी सुधारने का काम करेगा, क्योंकि जब किसानों के जेब में पैसा जाएगा तो वो उससे बहुत सारे काम कर सकते हैं, उनका परचेसिंग पावर बढ़ेगा, और जब परचेसिंग पावर बढ़ता है तो उस स्टेट की इकोनॉमी ग्रो करने लगती है। तो कहीं न कहीं इससे हम 2 फायदे हैं। हम तो ये अपने वादे को जरूर पूरा कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं इससे हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें भी सुधार आएगा, ऐसा मेरा समझ है इसमें। बिल्कुल उमेश जी, मैं आपके पास फिर लौटूंगा, और एक आग्रह भी है आपसे, थोड़ा सा आप मोबाइल दूर करेंगे तो आप हमें ठीक से दिख भी पाएंगे, आपकी आवाज तो ठीक तरह से पहुंच रही है। जी अब ठीक है, बिल्कुल मैं आपके पास फिर लौटूंगा। एक छोटा कमेंट में ले लेता हूं, हमारे साथ डॉक्टर अजय चंद्राकर हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, क्योंकि इस फैसले से जहां किसानों को लाभ मिलेगा और जैसे इकॉनमी की बात की जा रही है, अजय चंद्राकर साहब, इकॉनमी में रफ्तार मिलेगी। जो चक्के की हम बात करते हैं, जो घूमता रहता है, वो किसानों के जरिए ही छत्तीसगढ़ में घूमेगा, क्या कहेंगे? बिल्कुल शर्मा जी, छत्तीसगढ़ शासन जो निर्णय ले रही है लगातार, और अपने चुनाव के समय
से लेकर के उसके बाद सत्ता में जब ये आए और उसके बाद ऋण माफी से लेकर के किसानों के हित एक में जो निर्णय लेते गए वो पूरे एक प्रकार से कह सकते हैं भारत के सभी स्टेट जितने भी हैं सबके लिए अनुकरणीय हो सकता है। देखिए अभी कोरोना काल में शर्मा जी सिर्फ कृषि का क्षेत्र था भारत में जो 3.9% का विकास दर दिखाया, बाकी सब माइनस में गया। उसके बाद एवरेज भारत के जीडीपी में 16% कृषि का क्षेत्र रहता है, लेकिन शर्मा जी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रामीण भारत में या ग्रामीण भारत का 48% भारत के अर्थव्यवस्था में योगदान है। अब वो कैसे? खेती जैसे 96% गांव में है ग्रामीण क्षेत्र में, तो 4% शहर में है। पशुधन जो छत्तीसगढ़ शासन एकाग्र है इसमें और निर्णय लेकर के इंप्लीमेंट कर रही है, वो है 95% गांवों के में है और 5% शहर में है। अब इससे रिलेटेड जो अन्य ब्रांच है शर्मा जी, वो है माइनिंग, 53% गांव में है। इसके अलावा प्रोडक्शन 51%, कंस्ट्रक्शन 47%, गोडाउन 40%, रियल एस्टेट 39%, व्यापार होटल 28%, बिजली पानी गैस 33% और प्रशासन और डिफेंस 19%। तो जब भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में यह योगदान है तो छत्तीसगढ़ शासन जो डायरेक्ट पैसा दे रही किसानों के खाते में, तो ये सब सेक्टर डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में यह पैसा लूप में चक्र में घूमेगा और यहां का विकास दर सुनहरा ही रहेगा। बिल्कुल, और ये कोशिश है सरकार की। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जैसा रविंद्र चौबे जी लगातार जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो गोधन योजना हो या फिर और योजना है। मैं रविंद्र चौबे जी आपके पास आ रहा हूं क्योंकि किसान जो है एक के बाद एक जो सरकार की योजना है उससे फायदा तो मिल ही रहा है और अब तो डायरेक्ट ट्रांसफर किया गया है पैसे का। आगे किस तरह से प्लानिंग है आपकी? छत्तीसगढ़ में आप देखिएगा 15 साल हुकूमत भारतीय जनता पार्टी की थी। लगातार हजारों किसानों ने सुसाइडल अटैक किया था, आत्महत्याएं की थी। कहावत बन गई थी कि किसान कर्ज में पैदा होता है, उसकी मौत भी कर्ज में हो जाती है। लेकिन छत्तीसगढ़ का सौभाग्य और छत्तीसगढ़ के किसानों का सौभाग्य कि हमने जो वायदे किए थे आदरणीय भूपेश जी के नेतृत्व में, शुरुआत अभी आंकड़े अगर आप जानना चाहेंगे, लगभग 10,000 करोड़ की कर्ज माफी हुई। समूचे छत्तीसगढ़ का किसान एक झटके में माननीय मुख्यमंत्री के एक निर्देश पे कर्ज से मुक्त हो गया। पहले साल खरीफ की खरीदी हमने 20,000 करोड़ की। दूसरे साल ये 5700 करोड़ को जोड़ करके 2150 करोड़ की धान की खरीदी की। लगभग 3000 करोड़ का खरीफ और रबी का इंश्योरेंस किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर हुआ। 270 करोड़ रुपया किसानों के हम लोगों ने सिंचाई टैक्स की माफी की। अभी तेंदुपत्ता और सब मिला करके लगभग 1000 करोड़ रुपया हम आदिवासी वनवासी लोगों के हितग्राहियों के संग्राहकों के खाते में हमने डाला है। टोटल मिला करके आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में ये सरकार हमारी 18 महीने की सरकार है और उसमें 3 महीना 4 महीने का कोरोना और 3 महीने का आचार संहिता का अगर आप निकाल देंगे तो 14 महीने की सरकार ने लगभग 60,000 करोड़ रुपया, फिर से सुन लीजिए, 60,000 करोड़ रुपया गरीबों के खाते में, किसानों के खाते में और वनवासियों के खाते में हमने हस्तांतरित किए हैं। और इसी के कारण चर्चा होती है, छत्तीसगढ़ मॉडल की जब चर्चा होती है, हम मंदी से कैसे निपट पाए हैं, हम किसानों को कैसे खुशहाल बना पाए हैं, हम विकास के दर को कैसे आगे बढ़ा पाए हैं, हम छत्तीसगढ़ के बाजारों में रौनक कैसे ला पाए हैं, इसका एकमात्र कारण है अब कोई मिडिल मैन नहीं। सरकार ने व्यवस्था की, हमने सारे पैसे, पूरे जितना आंकड़ा मैंने दिया है, सीधे पैसे किसानों के खातों में हस्तांतरित किया है। जब मर्जी किसान बैंक में जाए और अपने पैसे का सदुपयोग करे। इसलिए आने वाले समय में, अभी भी पिछले साल आदरणीय आपने देखा था, हमारी केंद्र सरकार से लड़ाई नहीं है, केंद्र की सरकार हमारी सरकार है। लेकिन जब हमने कहा कि 2500 रुपये क्विंटल हमको किसानों को देना है तो उन्होंने तय कर दिया कि 1815 रुपया से ज्यादा आप दे नहीं सकते। हमको ये योजना लाना पड़ा और इस साल भी केंद्र सरकार से हम लगातार आग्रह कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हमारा धान का उत्पादन कितना बढ़ने वाला है,
1,25,00,000 मीट्रिक टन पिछले साल धान का उत्पादन हम लोग मानते हैं। इस साल 33% हमारा जो किसान है वो बैंक का कर्जा ज्यादा लिया है, 20% खाद ज्यादा लिया है, 17% बीज ज्यादा लिया है और रकबा भी किसानों का बढ़ा है। इस बार धान का उत्पादन बम्पर क्रॉप होने वाला है और लगातार हम केंद्र सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे चावल को या तो केंद्र सरकार एफसीआई के माध्यम से पूरा खरीदे। रविंद्र चौबे जी, केंद्र सरकार अगर चावल पूरा एक सवाल और मैं आपसे करूंगा, लेकिन एक छोटी सी जानकारी हम उमेश पटेल जी से भी ले लेते हैं। मेरी बात 1 मिनट। जी जी जी, कहिए। अगर धान पूरा नहीं खरीदेगी, हमने प्रस्ताव दिया हुआ है कि धान या चावल पे आधारित इथेनॉल बनाने की केंद्र सरकार हमको केवल अनुमति दे। ना हम पैसा मांग रहे हैं, ना अन्य कोई सुविधा मांग रहे हैं। केंद्र सरकार इसको भी नहीं देना चाहती, तो ये छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है। बिल्कुल, ये सरकार लगातार कोशिश में लगी हुई है राज्य सरकार की किसानों को फायदा पहुंचे, किसानों युवाओं तक फायदा पहुंचे। और उमेश पटेल साहब, जैसा रविंद्र चौबे जी बता रहे हैं कि कोशिश है कि आगे बढ़े छत्तीसगढ़, और ये नारा भी है आपकी सरकार का कि गढ़बो नया छत्तीसगढ़। हाँ, देखिए आदरणीय चौबे जी ने अभी काफी योजनाओं का नाम बताया। मैं आपको क्रम वाइज बताता हूँ किस तरह से पिछले 14 महीने में सरकार ने काम किया। 2500 रुपए देने की घोषणा की थी, उसे राजीव गांधी न्याय योजना के जरिए 2 किस्तें उसमें दे चुके हैं। एक बहुत बड़ा अमाउंट आदरणीय चौबे जी ने अभी बताया कि कितने पैसे डायरेक्ट किसानों के अकाउंट में गए हैं। इसके अलावा हमने 4000 रुपए प्रति मानक दर पर तेंदुपत्ता की खरीदी की है। यह देश का पहला राज्य है जो तेंदुपत्ता संग्राहकों का बीमा करने वाला है। आप पशुधन की सुरक्षा के लिए देखिए, गोधन न्याय योजना के जरिए हमने 2 रुपए किलो दर पर गोबर खरीदी का पहल किया है। यह देश का पहली सरकार है जो 2 रुपए दर पर गोबर खरीद रही है। शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए हमने अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों की स्थापना की शुरुआत कर दी है। कोरोना काल में पढ़ाई तुहर द्वार के जरिए हमने ऑनलाइन के जरिए पढ़ाई को बढ़ावा दिया। खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के तहत 5 लाख और मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के तहत 20 लाख रुपए तक के गरीब लोगों के इलाज की सुविधा दी। मोर जमीन मोर मकान योजना के अंतर्गत बिल्कुल यही वो योजनाएं हैं सरकार की जो लोगों तक पहुंच रही हैं, जिससे लोगों को फायदा मिल रहा है। उम्मीद यही करते हैं कि ऐसे ही काम हो। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस खास चर्चा में बात करने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना होगा। ब्रेक के बाद भी लगातार बड़ी और अहम खबरें जारी रहेंगी, आप कहीं मत जाइए।